एंड फाइनली OMG 2 इज रिलीज्ड। मतलब इसका जो पहला पार्ट आया था वो 2012 में और आज 2023, मतलब मोर देन 10 इयर्स के बाद ये पार्ट आ रहा है। और जितने लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे फर्स्ट पार्ट को देखकर, मतलब इट वॉज वर्थ गोइंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ दिक्कतें नहीं है या फिर ये परफेक्ट मूवी है या ऐसा कुछ, बट देखने लायक है, देखनी चाहिए। मतलब हर किसी ने नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने देखनी चाहिए और कुछ लोगों ने नहीं देखनी चाहिए। बताता हूं। OMG 2 स्टारिंग अक्षय कुमार एंड पंकज त्रिपाठी रिलीज अलॉन्ग विद गदर 2। टफ फाइट थी, लेकिन कंपटीशन का उतना फर्क उनको पड़ा नहीं, बिकॉज अक्षय कुमार की अगर सिंगल भी मूवी इन दिनों आ रही थी उससे ज्यादा OMG 2 ने कमाए, इवन विद द कॉम्पिटिशन ऑफ गदर 2। सो इज रियली गोइंग वेल। और जहां हम जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट में अक्षय कुमार ऑलमोस्ट कृष्ण का अवतार थे, यहाँ पे सेकंड पार्ट में शिवगण बने हैं जो अपने भक्त की मदद के लिए आते हैं। फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है एज एन 18+, एज इट इज फोकसिंग ऑन सम ऑफ द टॉपिक्स दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड ओनली बाय द यंग एडल्ट्स, जैसे कि सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल हेल्थ कैसे होनी चाहिए। मतलब इस टॉपिक पे मतलब ज्यादा फोकस किया है, बहुत अच्छे से फोकस किया है और बहुत ही डेलिकेटली इस टॉपिक को प्रेजेंट किया है। तो मूवी के डिटेल्स में जाने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में चेक करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि पंकज त्रिपाठी जो मतलब 4-5 साल में मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मतलब बहुत सारे लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं उनके एक्टिंग के लिए, उनके स्किल्स के लिए और उनके चॉइस ऑफ फिल्म्स के लिए। मतलब टाइम आया था जहां पे पंकज त्रिपाठी इज बेस्ट फॉर विलन रोल्स, फिर एक टाइम आया जहां पे लोगों को लगा कि पंकज त्रिपाठी इज गुड फॉर पॉजिटिव रोल्स, बाद में आया पंकज त्रिपाठी एज कॉमेडियन। मतलब पंकज त्रिपाठी ने अपने वर्सेटाइल एक्टिंग से डिफरेंट फिल्म्स किए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स किए। मतलब कभी बाप का रोल, बेटे का रोल, गांव वाले का रोल, अमीर का रोल, बाहुबली का रोल, मतलब अलग अलग रोल्स, और हर रोल में हर टाइम वो अपना बेस्ट देते हैं, मतलब 10 on 10 टाइप एक्टिंग। लेकिन क्या इस फिल्म में भी वो अपना रुतबा वैसे ही रख पाए हैं, वो तो देखना पड़ेगा। रही बात अक्षय कुमार की, जैसे कि हम जानते हैं कि अक्षय कुमार की लास्ट कुछ फिल्में जा रहे हैं, उनको ऐसी मूवी की जिसकी कलेक्शन अभी जैसी चल रही है वैसी मूवी की सख्त जरूरत थी। हालांकि इन रिसेंट फिल्म्स के फ्लॉप होने के बाद भी अक्षय कुमार के स्टारडम में कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उनकी चॉइस ऑफ फिल्म कहीं ना कहीं इधर उधर हो गई थी और शायद मतलब ऑडियंस वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मतलब वो अक्षय कुमार जो मतलब पैडमैन जैसी मूवीज कर रहे थे, एयरलिफ्ट जैसी मूवीज कर रहे थे, वो अचानक मतलब उनकी चॉइस ऑफ फिल्म अलग हो गई है। और ऐसे टाइम में OMG 2 आना फ्लॉप होते हुए फिल्म्स की जो सीरीज चल रही है उसको मतलब फुल स्टॉप लगा सकती है। लेकिन कलेक्शन वाइज तो फुल स्टॉप लगा सकती है, पर एक्चुअली में ये मूवी ऐसी है जो इतने मतलब कलेक्शन इसके जो हो रहे हैं वो कहीं फर्स्ट पार्ट की मतलब एक्सपेक्टेशन लेके तो नहीं ना जा रहे लोग। रही बात अमित राय की, जिसकी मैंने लास्ट फिल्म ऑलमोस्ट 2010 में देखी थी, दैट इज रोड टू संगम। और जब मैंने ये मूवी देखी थी मतलब मैं फैन हो गया था, बिकॉज जो मैसेज वहां पे वो देने की कोशिश कर रहे थे, रिलीजियस कुछ टॉपिक थे, लेकिन जिस तरीके से उस टॉपिक को प्रेजेंट किया था, हैट्स ऑफ टू दैट, हैट्स ऑफ। और यहाँ पे भी उन्होंने एक पावरफुल मैसेज को बहुत ही डेलिकेट वे में प्रेजेंट किया है, एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ एनी डायरेक्टर जो मतलब आपको बिना डायलॉग के, बिना एक्सप्रेशन के आपको फील करवाए कि अभी के सामने क्या चल रहा है। सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन में कोई मतलब इश्यूज नहीं थे? देखते हैं। अगर बेसिक प्लॉट के बारे में बात करें तो हम सबको बेसिक प्लॉट तो मालूम ही होता है। मतलब OMG सीरीज जो हमने पार्ट 1 देखा था, वहां पे मतलब नॉर्मली अगर किसी को दिक्कत होती है तो भगवान आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और एक्चुअली में सीधा हेल्प नहीं करते, उसको ही बोलते हैं कि तुम ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो और छोटा मोटा गाइडेंस देते हैं। वो पूरा सेटअप है मूवी का, और वैसे ही सेकंड पार्ट में होने वाला है। अब यहाँ पे स्टोरी में चेंजेस हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में परेश रावल पूरे के पूरे नास्तिक थे, यहाँ पे पंकज त्रिपाठी पूरे के पूरे आस्तिक है। और एक आस्तिक के घर में एक प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब उसके बेटे के रिगार्डिंग, हु इज अ टीनेजर नाउ। और जब टीनेजर होते हैं तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, और उसी चेंजेस के कंफ्यूजन में कुछ सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जिस सर्कमस्टेंसेस की वजह से पंकज त्रिपाठी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मतलब घर से और सोसाइटी से, मतलब चारों ओर से मतलब दिक्कतें आती है, और इस दिक्कतों के बीच उनके बेटे का भविष्य धीरे धीरे करके हाथ से छूटता जा रहा था। अब ऐसे टाइम पे वो भगवान को जब याद करते हैं तब अक्षय कुमार की होती है एंट्री, जो कि हमको पहले लगा था कि वो साक्षात शिव है, लेकिन एक्चुअली ही इज द मैसेंजर ऑफ शिव, जो पूरे टाइम पंकज त्रिपाठी को गाइड करने की कोशिश करते हैं। अब वो एक्चुअली में गाइड कर पाते हैं या नहीं, और क्या वैसे उसी एंटरटेनिंग वे से गाइड करते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, या यहाँ पे कुछ बोरिंग टाइप गाइडेंस होगा, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। देखो, जब एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज वाली मूवी होती है वो हमेशा एंटरटेनिंग नहीं होती, और जो एंटरटेनिंग मूवी होती है, दो उसमें कितना भी आप मैसेज डालने की कोशिश करो, वो लास्ट में एंटरटेनमेंट वाली ही मूवी रहती है। मैसेज में उतना फोकस होता नहीं है लोगों का। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग मैसेज और एंटरटेनिंग मूवी जब एक होती है, तब हम उसको बोलते हैं OMG 2।
यस, इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट यस, ऐसे टॉपिक को इस एंटरटेनिंग वे में अगर किसी ने मतलब बताया है वो है OMG 2, एंड दैट टू सच अ सेंसिटिव टॉपिक। परफॉर्मेंस वाइज स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो स्टोरी में जो रेफरेंसेस दिए हैं, मतलब पंकज त्रिपाठी कुछ अपनी बातें आगे रखने के लिए जो रेफरेंसेस देते हैं, वो रेफरेंसेस तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो रेफरेंसेस मतलब क्या कहना चाहते हैं, वो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारे एंशियंट इंडिया के जो रेफरेंसेस दिए हैं वो बताते तो है कि यहां से ये रेफरेंसेस है, लेकिन जब वो एक्सप्लेन करने लगते हैं वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, समझने में दिक्कतें होती है। बट अदरवाइज स्टोरी और स्टोरी टेलिंग दोनों ही बराबर थी और बेस्ट थी। अगर एक्टिंग की बात करें तो पंकज त्रिपाठी ही हैज डन वेरी गुड विद रिगार्ड्स टू हिज कैरेक्टर कॉल्ड कांति, हु इज आस्तिक फैमिली मैन टाइप पर्सन है। मतलब आपको ढूंढने से भी वहां पे पंकज त्रिपाठी नहीं दिखेंगे, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कांति दिखाई देंगे। एंड एज आई टोल्ड यू, दैट्स द मेन पावर फॉर एनी गुड एक्टर कि आप उस एक्टर को भूल के उस कैरेक्टर को याद रखते हो। वेरेज अक्षय कुमार जो फर्स्ट पार्ट में कन्विंसिंगली कृष्ण भगवान लग रहे थे, मतलब वाइब्स आ रही थी, वो यहाँ पे शिवगण का रोल करते करते मतलब अक्षय कुमार बहुत बार दिख रहे थे, तो वहां पे थोड़ी सी कन्विंसिंग चाहिए थी कि मतलब ये शिवगण है ना कि एक अक्षय कुमार। डायरेक्शन इज सुपर्ब, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जहां पे विदाउट एक्सप्रेशंस, विदाउट डायलॉग, वो सीन आपको जो समझाना है वो अच्छे से समझाता था, एंड दैट्स द पावर ऑफ डायरेक्शन। मतलब कुछ इधर उधर जेस्चर्स, कुछ मतलब कैमरा एंगल, यहाँ से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ये बात ये मूवी आपको समझा देगी, एंड दैट्स व्हाई हैट्स ऑफ टू अमित रॉय। मूवी के कैमरा एंगल्स, डायलॉग्स, एक्सप्रेशन वर टू द पॉइंट्स। मतलब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं थी। एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज वर गुड इनफ टू टेल यू व्हाट दे एक्चुअली वांट टू टेल यू। ऑल्सो यामी गौतम जिसने डिफेंडिंग लॉयर का रोल प्ले किया है, हैट्स ऑफ टू हर, मतलब वो बहुत ही कन्विंसिंग थी। मतलब एक एक्ट्रेस एक मूवी में इतनी पॉजिटिव लग सकती है और दूसरी मूवी में इतनी खतरनाक, ये मतलब यामी गौतम कर सकती है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज अ थर्सडे, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। मतलब जिस तरीके से वो अपनी आंखों से मतलब जो स्ट्रिक्टनेस दिखा रही थी, मतलब एक्चुअली में खतरा महसूस हो रहा था कि मतलब कांति इनको कैसे मतलब हैंडल कर पाएगा। विद रिगार्ड्स टू सॉन्ग, दो सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं, मतलब एडिक्टिव है। फर्स्ट वन इज ऊंची ऊंची वादियों में, सेकंड वन इज ऑन महाकाल। मतलब ये दो गाने बहुत सारे लोगों को पसंद आए हैं और पर्सनली एडिक्टिव भी है। बाकी के गाने अच्छे हैं लेकिन उस फिल्म के लिए अच्छे हैं, मतलब उस मोमेंट के लिए मतलब लगता है कि अच्छे हैं, बाद में आपको शायद याद रहेंगे। विजुअली दिस मूवी इज अ ट्रीट, बिकॉज जो धार्मिक वातावरण वहां पे जैसे दिखना चाहिए था और जैसा महसूस होना चाहिए था वो वैसा ही महसूस हो रहा था। मतलब जो विजुअल्स आपको फील करवाना चाहते थे वो उन्होंने वैसे ही फील करवाया। ओके ओमकार, सो ये मूवी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ए सर्टिफिकेट वाला तो आपको पता ही है। सेकेंडली, सी इफ यू आर अ पर्सन जो कुछ ऐसे शब्दों से ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे कि सेक्सुअल, सेक्स और ऐसे कुछ वर्ड से ऑफेंड हो जाते हैं या ऐसा कुछ, और या फिर ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स को वल्गर समझते हैं, अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी। इनफैक्ट आपको शायद ये लगेगा कि ये मूवी कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। वेरेज अगर आप ऐसे पर्सन हो जो एक्सप्लोर करना चाहते हो कि मतलब और भी क्या क्या चीजें हैं जो सोसाइटी में एक्सप्लोर की जा सकती है, एनी टॉपिक, नॉट जस्ट दिस टॉपिक बट एनी टॉपिक, एंड ऑल्सो वांट्स टू गेट एंटरटेन व्हाइल लर्निंग दैट मैसेज, then this movie is for you. So that was the review of OMG 2.